डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म देखने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन आप लोग जानते हो कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का होता है, जहाँ पी और क्यू या तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है या कोई कांस्टेंट नंबर होता है। लेकिन रिड्यूसिबल फॉर्म जो होता है, यानी रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे लीनियर हम बना सकते हैं, इसे हम लोग रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म या बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात ये है कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई पावर एन हो जाता है। यहाँ पर इस क्यू के साथ वाई पावर एन का इंटू होता है, जहाँ पर कि ये एन जो है वो पी और क्यू तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं, लेकिन एन जो है वो 0 और 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 0 और 1 नहीं होगा। 0 और 1 अगर होगा तो ये फॉर्म लीनियर फॉर्म, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म नहीं बोला जाएगा। तो 0 और 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले वाई पावर एन को यहाँ से हटाते हैं। वाई पावर एन को अगर हटाएंगे, यानी दोनों साइड वाई पावर एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन वाई पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू 1 अपॉन वाई पावर एन माइनस 1। वाई से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले वाई से नीचे वाला वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा। अब इसमें जो p का कोफिशिएंट जो भी आएगा, p का कोफिशिएंट यहाँ 1 अपॉन वाई पावर एन है, और हम इसमें इसको अगर v पुट कर दें तो हम देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो चेंज हो जाता है वो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन वी इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस एन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो सॉल्व करने पे। ये जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये इक्वेशन चेंज होकर ये आ जाता है। यहाँ पे n की वैल्यू, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू लेंगे जो बर्नौली इक्वेशन में, हमारे गिवन इक्वेशन में q इंटू वाई पावर n होगा, ये वाला n हम लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वाई 1 अपॉन वाई पावर एन माइनस 1 इक्वल टू बी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स दिस डायरेक्टली। और ये v और x में लीनियर होता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके हम लोग इसका सोल्यूशन लिख देते हैं, और बाद में v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू जो भी हम y के फॉर्म में लिखे रहते हैं उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब हम लोग इसमें इसको समझने के लिए इसका एग्जाम्पल देख स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ हमें दिया है क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पर q की जगह मैंने बोला था p और q या तो फंक्शन ऑफ x होंगे या कांस्टेंट होंगे। तो p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है और q की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो q की वैल्यू आप 1 मान सकते हो। तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई पावर 2 के फॉर्म का हो गया। तो यहाँ पे ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जो q राइट साइड में जो q यहाँ कांस्टेंट है, इसके साथ वाई पावर 2 का इंटू है, और ये 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, और इससे ग्रेटर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई पावर 2 से इसको डिवाइड कर दें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है। अब इसमें हम देखें कि यहाँ पे p जो था वो 1 बाई एक्स था, ये p की जगह था। तो इसका जो कोफिशिएंट डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है, 1 अपॉन वाई। तो हम कहें कि नाउ ऑन पुटिंग 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी, तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकेम डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन वी इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। तो यहाँ पे n की वैल्यू मैंने बताया था कि जो मेन क्वेश्चन में राइट साइड में y का पावर n होगा उसी को n लेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हम डायरेक्टली ये लैंग्वेज लिख के हम इसमें n की वैल्यू पुट कर दें। अगर n की वैल्यू पुट कर दें तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 2 वी इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1। क्यू की वैल्यू 1 थी और p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है, आपने देखा था। इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 1 बाई एक्स वी, और ये अब आप ये देखो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू के फॉर्म का बन गया। यहाँ पर p की वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स है और q की वैल्यू माइनस 1 है। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का बन गया, विच इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख दोगे। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स होता है। पी की वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स है, तो रखेंगे ई पावर माइनस लॉग एक्स। तो ये ई पावर माइनस लॉग एक्स को हम लोग ई पावर लॉग एक्स इन्वर्स लिख सकते हैं, और आपको पता है ई पावर लॉग ऑफ समथिंग इक्वल टू समथिंग। तो ई पावर लॉग एक्स इन्वर्स यानी 1 बाई एक्स होगा। अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स इंटीग्रल माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स और प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस
माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हम v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू हमने पुट किया था, v की वैल्यू 1/y थी, तो v की वैल्यू पुट कर देंगे 1/y, तो 1/xy इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये फॉर्म इसमें जो लर्न रखना है कि ये रिड्यूस करने के बाद ये आता है, आपको किसी कैलकुलेशंस को इसके बीच में करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो राइट साइड में q के साथ y का पावर n होगा उसे n लेना है, और डिवाइड करने के बाद जो p का कोफिशिएंट होगा उसको पुट करना है। तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियर करो, जो डाउट हो उसे डिस्कस करो, और इसको इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।